मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। अगर आप खुदा के कलाम की बातों को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से मालामाल करेगा। मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों को, अजीज़ों को जो इस वक्त फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। हमेशा की तरह आज भी हमारे लिए एक ख़ास पैगाम है। वो ख़ास पैगाम क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और खुदा की बरकत को हासिल कीजिए। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। तस्नीया शरा 24 बाब 14 आयत। तू गरीब और मस्कीन की मजदूरी देने से इनकार ना कर, ख्वाह वो तेरा भाई हो या उन परदेशियों में से हो जो तेरे मुल्क में तेरे फाटकों के अंदर हैं। आज का कलाम मुझे और आपको एक बहुत ख़ास बात सिखा रहा है कि हमने गरीब मस्कीन की मजदूरी को रोकना नहीं है, यानी कि उसको उसकी उजरत देने में, उसकी मजदूरी देने में देर नहीं करनी है, बल्कि जिस वक्त हम उससे काम करवा रहे हैं, काम ख़त्म होने के बाद फ़ौरन हमने उसकी मजदूरी उसको देनी है। ना कि उसको हम कहें कि कल देंगे, परसों देंगे, शाम को आना। हो सकता है उस गरीब ने उस मजदूरी के पैसों से ही खाना खाना हो, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना हो। तो इसलिए आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमने किसी भी गरीब और मस्कीन की मजदूरी को रोकना नहीं है, बल्कि फ़ौरन वक्त पर उसको देनी है। और आगे चल के हम देखते हैं कि लिखा है कि चाहे वो तेरा भाई ही क्यों ना हो। बाज़ औक़ात हम अपने बहन भाइयों से काम करवाते हैं तो कहते कोई बात नहीं, हमारा भाई है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हो सकता है हमारे भाई को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की, इसलिए वो मजदूरी कर रहा है, इसलिए वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो इसलिए चाहे वो गरीब है, मस्कीन है या हमारा भाई है, हमारा जानने वाला है, हमारा अजीज़ है, तो हमने उसकी मजदूरी उसको फ़ौरन देनी है। उसकी मेहनत जो उसने की है, काम किया है, फ़ौरन उसकी जो तनख्वाह कह सकते हैं, जो रुपए पैसे कह सकते हैं, उसको देने हैं। और ये भी लिखा है कि चाहे वो आपके शहर का है या मुल्क का नहीं है, किसी दूसरे मुल्क से आया है, किसी दूसरे शहर से आया है, यानी कि वो परदेसी है और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आपके पास आया है, तो उसको भी फ़ौरन हमने मजदूरी देनी है। तो आज मेरे लिए और आपके लिए यही पैगाम है कि कभी भी किसी की मेहनत के पैसों को, किसी की तनख्वाह को, सैलरी को, मजदूरी को हमने रोकना नहीं है, बल्कि जैसे ही उसका काम ख़त्म हो, जो वक्त मुकर्रर है, उसको मुकर्रर वक्त पर उतने ही पैसे दें। तो इससे हमारा खुदा खुश होगा और हमें बेशुमार बरकत से माला माल करेगा। जिस तरह से ऐदनामे में भी एक मिसाल है कि एक शख्स ने सुबह से दोपहर तक काम किया, एक ने सुबह से शाम तक किया, एक ने बहुत देर तक किया, लेकिन उसके मालिक ने, पाकिस्तान के मालिक ने उनको एक जैसी मजदूरी दी। तब उन्होंने पूछा कि इसने तो 1 घंटा किया, इसने 2, इसने 10, तो फिर ये क्यों? तो मालिक ने कहा कि जो तेरे साथ मुकर्रर था मैंने वो तुझे दिया है। इसी तरह जो मुकर्रर किया जाए, कहा जाए कितने हम आपको देंगे, उतने ही उसको दें, तो खुदावंद हमें अपनी बरकतों से मालामाल करेगा। और कभी भी किसी के हक़ पर हमें नहीं ऐसा करना चाहिए कि हम रख लें,
अगर उससे आपने ज़्यादा पैसे मुकर्रर किए हैं, 1000 मुकर्रर किए हैं, काम करने के बाद आप उसको 500 दे रहे हो, तो फिर ये गलत है, फिर ये खुदा को पसंद नहीं है, फिर आपकी भी रोज़ी रोटी पर बरकत नहीं होगी। अगर आप इंसाफ से, अदल से काम लेंगे तो खुदा आपकी रोज़ी रोटी पर भी बरकत देगा। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ खुदा ने आपको मुहैया किया है उस पर बरकत हो, तो जो इख्तियार आपको खुदा ने दिया है आपने अपने उस इख्तियार का अच्छा इस्तेमाल करना है और मज़दूर और मस्कीन और गरीब और परदेसी और भाई की मजदूरी उसको वक्त पर देनी है। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।